बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं और बरसरे इक़्तिदार आए हैं, उस वक्त से जब भी हुकूमत कोई इस्लाहाती पैकेज इम्प्लीमेंट करना चाहती है या बिल मंजूर करना चाहती है, तो आप रोज़मर्रा की बुनियाद पे ये मुशाहिदा करते हैं कि चंद सियासी ग्रोहों की जानिब से मुश्किलात खड़ी की जाती हैं। और नाज़रीन, ये बात भी आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और मौजूदा हुकूमत से लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और डेफिनेटली इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले बहुत से वादे भी किए थे। लेकिन आज की वीडियो में हम इस निज़ाम का हम इस निज़ाम का बनज़र ग़ैर तज्ज़िया करते हैं कि इमरान खान साहब एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल हाई हैं, लेकिन इस निज़ाम की तरफ से इस निज़ाम की जो कंपोजिशन है हैयत तरकीबी है, इसकी जानिब से इमरान खान साहब के लिए कौन से ऑब्स्टेकल्स और इम्पेडिमेंट्स और हर्डल्स मौजूद हैं। अगर आप इस पे नज़र दौड़ा लेंगे तो डेफिनेटली हकीकी सूरत हाल आप लोगों के सामने आ जाएगी। चुनाचे नाज़रीन, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमेशा मगरबी जमहूरियत और पाकिस्तानी जमहूरियत का मुवाजना और तकाबुल किया जाता है। तो ये बात मैं 3-4 महीने पहले एक वीडियो में इजमाली तौर पे बता चुका हूँ कि मगरब में जो जमहूरियत है वो सरमायादाराना निज़ाम के अंदर से उभरी है। सरमायादाराना निज़ाम की जो वहाँ पे खूबी थी वो ये थी कि वहाँ पे मुसलसल हर दौर में, हर स्टेज पे, हर फेज़ पे एक मुतवस्सत तबका मौजूद रहा है और उसे वही मुतवस्सत तबका जो है उसकी जो उनकी पार्लियामेंट है उसमें नुमाइंदगी भी होती रही है। दैट मीन्स के वहाँ पे मुतवस्सत तबका पार्लियामेंट में इलेक्ट होके पहुँच जाता है। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तानी जमहूरियत जागीरदाराना निज़ाम के अंदर से उभरी है और ये बात बिल्कुल अब इस्टेब्लिश्ड है, तयशुदा है और उस पर सैकड़ों किताबों के हवाले में आपको पेश कर सकता हूँ और सबूत पेश कर सकता हूँ कि कैसे चंद जागीरदार जो हैं वो सियासत पे काबिज़ हैं। वही उन्हीं जागीरदारों की ज़रई ज़मीनें हैं और उन्हीं जागीरदारों की सनतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स हैं, सीमेंट मिल है, स्टील मिल्स हैं। तो वही जागीरदार ख़ानदान जो है वो सियासत में आके इलेक्ट होके पैसों के बलबूते पे असम्बली में पहुंच जाते हैं और फिर ऐसी कवानीन साजी करते हैं जिससे उनके कारोबार और कारोबारी मफादात को मज़ीद बढ़ावा मिले। चुनाचे शुगर क्राइसिस की जो रिपोर्ट है, जो शुगर क्राइसिस के हवाले से एक रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, उसका आप पेज नंबर 22 पढ़ लें। वहाँ पे उन्होंने जो 6 फैमिलीज़ हैं, 6 ख़ानदान हैं, उनकी शुगर मिलें गिनवाई हैं और उसके मुताबिक कि 10 शुगर वो जो शरीफ फैमिली की 9 शुगर मिले हैं, जहांगीर खान तरीन की 6 शुगर मिले हैं। इसके अलावा जो ओमनी ग्रुप है उनकी भी 10 शुगर मिले हैं। वो तमाम तफसील उस शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में मौजूद है। चुनाचे उसमें ये भी है कि मिल है रहीम यार खान मिल्स लिमिटेड, इत्तेहाद शुगर मिल्स लिमिटेड, 2 स्टार इंडस्ट्रीज़। तो उन्होंने यहाँ पे इस ज़िमन में ये लिखा है कि ये मखदूम उमर शहरियार और इसके अलावा चौधरी मुनीर और मुनस इलाही, ये तीनों इन जो 3 शुगर मिल्स के नाम मैंने गिनवाए हैं उसमें पार्टनर है। यानी कि एक का ताल्लुक PMLQ से है, एक का ताल्लुक चौधरी मुनीर का मरियम नवाज साहबा के रिश्तेदार हैं, एक जो है मखदूम उमर शहरियार जो खुसरो बख्तियार के भाई हैं। तो गोया इन ख़ानदानों का तिजारती गठजोड़ है और ये असम्बली में आके मुश्तरका तौर पे कानून साजी करते हैं और हर उस कानून साजी को रिजेक्ट कर देते हैं, मुस्तरद कर देते हैं जो उनके तिजारती मफादात को नुकसान पहुंचाती हो। चुनाचे एक तो मसला ये है इमरान खान साहब के सामने, लेकिन इस निज़ाम की तरफ से है, ये निज़ाम ही ऐसा है। अब दूसरी बात नाजरीन, आप इलेक्शन के जो प्रोसेस है और जो वजारत तक या वज़ीर आज़म की कुर्सी तक या MNA या MPA की कुर्सी तक पहुँचने के लिए क्या प्रोसीजर अडाप्ट करना होता है, उस पर ज़रा गौर कर लें कि इलेक्शन के मौके पे
जो तमाम अखराजात हैं उम्मीदवार खर्च करते हैं, बल्कि टिकट हासिल करने के लिए अपनी जमात को भी चंदा देते हैं। इसलिए इंतखाब जीतने तक हर उम्मीदवार एक भारी रकम खर्च करता है। यानी कि एक उम्मीदवार है, MNA है या MPA की सीट के लिए है, तो वो अपने इलेक्शन कैंपेन पे भी करोड़ से ऊपर खर्च कर रहा है और पार्टी को भी चंदा दे रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस शख्स के पास इस कदर करोड़ों की जायदाद है तो वो क्यों ये करोड़ों रुपए इलेक्शन के खुद अपने आप को इलेक्ट कराने के लिए खर्च करता है। तो एक तो ये कि एक तो वो इक़्तिदार में आने का ख्वाहिशमंद होता है ताकि वो उसके ज़रिए माशरे में खुद को दूसरों से मुमताज़ करे और दूसरे इक़्तिदार में आने के बाद उसे जो इख्तियारात मिलते हैं उन्हें इस्तेमाल करके वो अपने उस खर्चे को पूरा करने की कोशिश करता है जो उसने इलेक्शन पर लगाए थे। पहले अपने उस खर्चे को पूरा करता है, इख्तियार में आके इख्तियार में आएगा, उसको इख्तियारात मिलेंगे, वो अपने इख्तियारात कानून ऐसे पास कराएगा कि अपने इख्तियारात को इजाफा कर सके, इख्तियारात का बढ़ोतरी दे सके और उसके बाद उसके ज़रिए वो अपने तमाम अखराजात को पहले पूरा करता है और उसके बाद वो मुनाफा इससे निकालता है। और इसके अलावा नाज़रीन आप ये देख लें, लेट सपोज आपने एक पार्टी बनाई और आप चाहते हैं कि मैं इस मुल्क में तब्दीली लाना चाहता हूं और मैं इस मुल्क में हुकूमत बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपने हर सूरत में इलेक्शन जीतना है, फतह हासिल करनी है, अक्सरियत लेनी है। तो उसके लिए आपको क्या है कि पहले दूसरी जमात के लोगों को उम्मीदवारों को तोड़कर आपने अपनी पार्टी में शामिल करना है। अब ये बजात खुद एक अलग इम्तिहान है कि उसके लिए अलग से पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि शामिल होने वाले उम्मीदवारों में कुछ तो उसी वक्त रकम का मुतालबा करते हैं कि हम आपकी पार्टी में शामिल होते हैं, जो इलेक्टेबल्स होते हैं, लेकिन आप हमें इतने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ दे दें। या फिर कुछ ऐसे वो इन पैसों का मुतालबा इसलिए भी करते हैं कि वो कहते हैं कि हमने अपने हल्के में लोगों की सड़कें, गलियां और ट्रांसफार्मर लगाने हैं और अगर मैं ये काम उनके करूंगा तो फिर वो जाके मुझे वोट देंगे, मुझे इलेक्ट करेंगे। और कुछ लोग ये आपसे वादा ले लेते हैं कि अगर हम जीत गए तो हमें आपने एक वजारत देनी है और वजारत भी वो जो सोने की चिड़िया हो, क्योंकि उसने जो अपने अखराजात किए होते हैं इलेक्शन पे, तो वो तमाम के तमाम जो है उस वजारत से वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके उससे 10, 20, 30, 40 गुना ज़्यादा वो बना सके। चुनांचे ये प्रोसीजर आप लोगों के समझ में तो डेफिनेटली आ गया। अब एक शख्स बहुत ईमानदार है, बहुत नेक भी है, इस निज़ाम में जहाँ पे उसको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है, दूसरे पार्टीज़ के लोगों की ज़रूरत है, उनमें से चंद तो आपसे पैसे मांगेंगे, चंद आपसे वजारतें मांगेंगे और उसके ज़रिए वो अपने अखराजात पूरे करेंगे। लेकिन अगर आप ना उन्हें पैसे देंगे ना उन्हें वजारतें देंगे तो वो आपसे अपनी हिमायत से दस्तबरदार हो जाएंगे, अपने इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाएंगे और वो कहेंगे कि हम भाई आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि आप तो ना कोई पैसे दे रहे हैं ना वजारतें दे रहे हैं। इस तरह आपकी वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये है हमारा निज़ाम, ये है हमारा पार्लिमानी निज़ाम जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आप ये भी देख लें कि मुसलसल इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें फ़ंड्स चाहिए और तरक्याती फ़ंड्स चाहिए, आपके पास होंगे नहीं। आप तरक्याती फ़ंड्स को, डेवलपमेंटल फ़ंड्स को आप रोक देंगे और आप कहेंगे कि मैं किसी और चीज़ों पे लगा दूं जो मुल्क की अवामी फलाह मंसूबों और जो एस्पेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, सेगमेंट्स हैं, उसमें लगा दूं। लेकिन वो कहेंगे नहीं कि हमें ये तरक्याती फ़ंड बाहर सूरत चाहिए, जैसे कि PMLQ चाह रही है कि तरक्याती फ़ंड दे दें। इवन के खुद PTI के अंदर से चंद वज़रा हैं वो भी ये कहते हैं कि हमें तरक्याती फ़ंड नहीं मिल रहे। वो तरक्याती फ़ंड करोड़ों के लेके उसके बाद अपने मनपसंद अफराद को एक ठेका दे दिया, 50 करोड़ का लेट सपोज दे लिया तो 10 करोड़ का ठेका दे दिया, उसके भी वारे नहीं आ रहे, इसके भी वारे नहीं आ रहे। और PMLQ भी यही मुतालबा कर रही है कि पुलिस हमारी मर्ज़ी से तब्दील होगी, हमारे इलाके में हमारी मर्ज़ी के SHO, SP, DSP तैनात होंगे, तरक्याती फ़ंड आप हमें दें और फ़ंड देने के साथ साथ ये हमारा इख्तियार होगा कि किस ठेकेदार को हमने वो ठेका देना है या नहीं देना, ये भी हमारा इख्तियार होगा। तो ये एक निज़ाम है। अब अगर आप
खुलेआम इनकार कर देते हैं तो वो कहेंगे कि हम आपकी हिमायत से दस्तबरदार हो रहे हैं। आप जितने भी ईमानदार हैं, आपके पास ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि या आप उनको वजारत देंगे, या आप उनको ठेके देंगे, या आप उनको पैसा देंगे, तब इत्तेहादी जो है आपके साथ जो है वो रहेंगे इत्तेहाद में। वरना आपका वो जब हिमायत से दस्तबरदार हो जाएंगे तो आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह जो तब्दीली का सफ़र आपने जो एक प्लान, जो एक खाका, जो एक स्केच आपने अपने जहन में बनाया होगा, वो जो है वो आधा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो इस निज़ाम में रह के इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे हैरत होती है कि जब तक इस निज़ाम की बात नहीं की जाती, सियासी निज़ाम की बात नहीं की जाती, निज़ाम के असरात की बात नहीं की जाती, निज़ाम के सुकम और खामियों की बात नहीं की जाती, निज़ाम पे तनकीद नहीं की जाती, जो ऑब्स्टिकल्स और इम्पेडिमेंट्स क्रिएट कर रहा है एक ईमानदार वज़ीर आज़म के रास्ते में, चाहे वो कोई भी ईमानदार वज़ीर आज़म आए, ये निज़ाम उसके रास्ते में इस किस्म के इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करता रहेगा। लेकिन हमारे जो सेडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका पूरा फोकस इस बात पे कि इमरान खान साहब को हटा दें। चले, हट गए, मान लिया, उसके बाद और कौन आएगा? वो इस निज़ाम में रह के इस जो मैंने आप लोगों के सामने एक स्केच पेश किया है, वो क्या करेगा? तो इस पे बात करना ज़रूरी है। और इमरान खान साहब अपनी तरफ से आप देख ले, इतने मुश्किलात होने के बावजूद भी वो जो है वो फाइट कर रहे हैं। नैब लाज में जो अपोजिशन उनको ब्लैकमेल कर रही थी इमरान खान साहब को, तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग से इनकार कर दिया, आखिरी हद तक कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये याद रखें कि इमरान खान साहब इस निज़ाम के अंदर बादशाह नहीं है, ये बादशाही निज़ाम नहीं है, ये भी निज़ाम का एक खामी समझ लें, खूबी समझ लें, बल्कि खूबी ये है कि बादशाहत ना हो, क्योंकि तमाम तर इख्तियारात वज़ीर आज़म की ज़ात में मुर्तकिज़ नहीं है। उन्होंने कानून अगर पास करना है तो पार्लियामेंट के पास रुजू करना है। अगर उन्होंने जागीरदारों की जागीरदारी को ख़त्म करना है तो वहाँ पे कानून पेश करना है पार्लियामेंट में, लेकिन पार्लियामेंट में तो खुद जागीरदार बैठे हुए हैं, वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह कि उन्होंने पेश भी करना है। वो बादशाह नहीं है कि तमाम इख्तियारात वो एक आर्डर दें और सब कुछ जो है ना वो एक बैक जुनबश कलम हो जाए। तो ये जो इमरान खान साहब के रास्ते में रुकावटें हैं। फ़िलहाल वो मुकाबला कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, और हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन निज़ाम की ये खामियाँ हैं। इमरान खान साहब भी शायद इस पर गौर कर रहे होंगे कि इस निज़ाम ने उनके हाथ पांव बांध रखे हैं, वरना उनके कमिटमेंट पे, उनके अखलास पे, उनकी नीयत पे किसी किस्म का किसी को भी इमन के मुखालिफिन को भी शुबा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई फैक्ट्रीज़, शुगर मिल्स और सीमेंट फैक्ट्रीज़ और स्टील मिल्स वगैरह नहीं बनाई। ये बात कोई भी बद से बदतर मुखालिफ भी उनका मंजर आम पे नहीं ला सका। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, जीत किसकी होती है। ये निज़ाम जो इन लोगों ने अपनी सहूलत के लिए मुरतब किया है, और जिस इसकी तरफ से इमरान खान साहब के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह पाकिस्तान का भी हामी नासिर हो। अल्लाह और उस हुक्मरान का हामी नासिर हो जो इस मुल्क में तब्दीली, जनवन तब्दीली का ख्वाब देख रहा हो, या उसके लिए एफ़र्ट कर रहा हो, और जो इसकी कमिटमेंट हो और जिनकी नीयत अच्छी हो। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में ख़ुसूस तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह सब काम नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।